हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। सबसे पहले दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपकी इसके पांचों के अंदर होल्डिंग है। इसके ऊपर हम डेली चार्ट और टेक्निकल चार्ट और एफ एंडो के अंदर एनालिसिस करते हैं और ये काफ़ी यूज़फुल रह सकता है। साथ ही रात को लाइव में ज़रूर जुड़ जाया करें। 11 बजे के आसपास जो है रात को हम लाइव आते हैं, तो वहाँ पर आया ज़रूर करें। नोटिफिकेशन आपको मिला है या ना मिले, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। रात को यार आप क्या करते हैं, वहाँ आपके जो है क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। कुछ नए शेयर के ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। कल ही हमने बात की थी 7 शेयर की, उसके अंदर जो है आज 5 के अंदर तेज़ी आई, 2 से 5% की। और आज दोपहर के में भी हमने लाइव की थी, वो भी आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर भी हमने एक शेयर के बारे में चर्चा की थी। तो जो पॉसिबल ब्रेकआउट शेयर हो या फिर लंबी दूरी के शेयर हो, ऐसे हम जो है वहाँ पर भी शेयर करते हैं। साथ साथ अदानी ग्रुप की भी हम चर्चा करते हैं, तो लाइव में ज़रूर आया करें। यहाँ पर अगर देखें तो 650 का प्राइस, 656 का एक वो जो हर्डल था, वहाँ पर ये कोशिश की है इसने उसको पार करने की। और ये ट्रेंड लाइन की हमने बात की, कल ही इसके ऊपर निकला। ये ज़रा देखें कितना ये यूज़फुल रह सकता है चार्ट। आज के दिन अगर बात करें अदानी ग्रीन एनर्जी के अंदर भी वही चीज़ हुई है जो यहाँ पर कल हुई थी। तो वो वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले की वीडियो ज़रूर देखें। दूसरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसके ऊपर भी हम आज कुछ शेयर जो है उसके ऊपर भी कुछ वीडियोज़ लाएंगे। और उसका नाम है विनय अर्थ, जो कि हमारी पोस्ट जो होती है वहाँ पर उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वो ज़रूर देखा करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो जिस प्राइस के आसपास है 650 के आसपास क्या हुआ, फ्रेश थोड़ी सी पुट राइटिंग हुई, नीचे में भी यहाँ तक पुट राइटिंग हुई। तो अब इसका सपोर्ट जो है वो ऊपर खिसका है, 630 के आसपास का दिख रहा है। उसके नीचे 600 620 तो है ही। लेकिन अगर यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि 700 के जोन के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर अच्छी खासी पुट राइटिंग का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। फ्रेश पुट राइटिंग तो नहीं हुई, लेकिन पुट जो है ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बिल्डअप है। इस तरफ अगर हम देखते हैं तो ये रजिस्ट्रेंट जो था 650 का वो वीक हुआ है। अब 300 के आसपास ही कॉन्ट्रैक्ट रह गए हैं। अच्छी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। साथ साथ 700 के ऊपर भी वो रजिस्ट्रेंट थोड़ा सा वीक हुआ है। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बिल्डअप है, तो अभी भी 700 तक जाने की संभावना रह सकती है। अब बस बाजार का साथ दे, बाजार साथ रहे तो अच्छा रह सकता है। संभले और 25,200 को अगर पार कर दे बाजार, फिर इसके अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट की संभावना रह सकती है। पहले तो ये 700 720 तक जा सकता है, उसके बाद और तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। और चार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर हालांकि जो है डेली चार्ट के ऊपर इसकी बुलियन बैंड की ऊपरी लाइन के ऊपर पहुँचा है, तो एक रजिस्ट्रेशन के पास पहुँचा है। लेकिन वीकली चार्ट के ऊपर अभी भी वो जो है इसका रजिस्ट्रेशन एरिया ऊपर की तरफ यहाँ पर 700 तक का हो सकता है, ऊपरी लाइन वहाँ पर है। और सपोर्ट जो है अभी भी 620 के आसपास का ही दिख रहा है, मिडिल लाइन वहाँ पर है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन, तो 650 का प्राइस पहला सपोर्ट की बात करें तो 630, जो कि पहले ये रजिस्ट्रेशन हुआ करता था, यहाँ पर हमने देखा भी था अगर आप हमारे रेगुलर व्यूज़ हो गए तो। उसके बाद अगर देखें तो 610 और 600 का जो है ये दो इसके अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहे हैं। सपोर्ट ऊपर खिसका है, जो पहले 580 550 के ऊपर था, तो ये इसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो बस अब 680 से लेकर 700 का जोन जो है एक रजिस्ट्रेशन एरिया इसका हो रह सकता है। 700 को अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ पार करता है, फिर ये 750 से 800 तक जाने की संभावना रह सकती है। और आगे हम बात करेंगे कि क्यों इसके अंदर सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले तो क्यों तेज़ी आई, बाजार के अंदर तो अच्छी खासी गिरावट थी, इसके अंदर क्यों सबके अंदर तेज़ी, तो इसका जवाब मिलेगा अदानी एंटरप्राइज के एफ एंडो के अंदर। अभी भी ऐसा कुछ लग रहा है। कल हमने बात की थी, नहीं देखा वो ज़रूर देखें। पहले तो यहाँ पर जो है सपोर्ट एरिया काफ़ी नज़दीक जो है दूर थोड़ा सा दिख रहा है, तो इसकी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इसके अंदर भी स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है। पहले तो जो है यहाँ पर ज़रा देखें वीकली चार्ट के ऊपर, जब अगर इस तरीके से जो हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं यहाँ पर से यहाँ तक की, तो एक ब्रेकआउट सा तो यहाँ पर से देने की कोशिश की थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक चैनल जैसा चल रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो हायर लो की सिचुएशन बनी और हायर हाई की भी सिचुएशन बन रही है। तो अब ये 2500 जो एक हर्डल है वो पार करता है, तो फिर 2600 2650 और उसके बाद 2750 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका आज की तेज़ी का भी रीज़न जो है यहाँ पर एक संभावना की अगर बात करें, ये ज़रा देखें, ये इतना नीचे प्राइस है 2440 2460 के आसपास का। पुट राइटिंग यहाँ पर हो रही है और अच्छी खासी तगड़ी 8000 के आसपास जो है टोटल ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है अदानी एंटरप्राइज के अंदर। और ये इसकी फ्लैगशिप कंपनी है, ये ना भूले, ये मेन है। तो हो सकता है कि इन्वेस्टर को शायद कुछ लग रहा हो कि कुछ अच्छी खबरें आने की संभावना रह सकती है, चाहे वो यूएस से हो चाहे कहीं से भी। ये एक संभावना की बात है। अब हो सकता है कि क्योंकि ये लोग मतलब कि गलत भी हो सकते हैं, लेकिन इतना ये कभी कभी होता है, इसलिए जो है मैंने कहा, कल भी हमने बात की थी कि काफ़ी अभी भी जो है शॉकिंग यहाँ पर ये दिख रहा है। आज भी हल्की सी यहाँ पर पुट की राइटिंग हुई, ना कि अनवाइंडिंग हुई। तो ये चीज़ जो है काफ़ी एक यहाँ पर पॉजिटिव दिख रही है, क्योंकि ये अगर इसके ऊपर आ जाता है, इनको ये शायद लग रहा हो कि इनके ऊपर प्राइस आ सकता है 2600 से भी ऊपर, तो पूरा ग्रुप जो है भागने की संभावना रह सकती है। अब इसके ऊपर आता है तो इनको अच्छा खासा फायदा हो सकता है। ये जो पुट राइटर्स है, इसको मतलब कि ये जो है जिन्होंने बेचा होगा वो इसका प्राइस काफ़ी घट सकता है, तो उसको अच्छा फिर मुनाफा मिल सकता है। इस तरफ अगर कॉल राइटिंग भी अच्छी खासी है, लेकिन वो काफ़ी कम है 6300 के आसपास। हालांकि आज के दिन थोड़ी सी और कॉल राइटिंग हुई 2600 के ऊपर, लेकिन 8000 के आसपास से काफ़ी कम है अभी भी। हालांकि 2500 के ऊपर अभी भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग दिख रही है, 2460 के ऊपर भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा कुछ लग तो रहा है कि कुछ बड़ा हो सकता है।
अब क्योंकि ये ट्रेडर्स, बड़े ट्रेडर्स की अगर बात करें तो ये काफ़ी ऊपर की तरफ जो है दाव लगा रहे हैं। अब क्योंकि ये लोग जो है उसको अगर नुकसान भी होता है तो ये हेजिंग करके काम करते हैं, तो कम हो सकता है, ये भी ना भूलें। अब 2440 का प्राइस है, तो पहला अभी जो है इसका रजिस्टर ये दिख रहा है, सपोर्ट यहाँ पर जो है, जो कि मिडिल लाइन है, अब 2380 के आसपास अभी भी ये वहाँ पर दिख रहा है, कल भी वहाँ पर दिख रहा था। और स्ट्रेंथ तो आती हुई दिख ही रही है, क्योंकि MACD का एक बुलिश क्रॉस ओवर होने की तैयारी हो सकती है। तो 2480 को अगर ये क्रॉस कर दे, 2480 2500 तक भी उसके आसपास अगर ये क्लोजिंग दे दे कल के दिन, तो काफ़ी बढ़िया इसके लिए रह सकता है, ऐसा लग रहा है। फिर 2500 को क्रॉस करके और ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। और इसके अगर सपोर्ट और रजिस्टेंस देखें तो पहले तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। तो 2440 का प्राइस है, पहला सपोर्ट एरिया अब की बार जो है 2400 रुपये के आसपास का जोन दिख रहा है, उसके बाद 2380 और उसके नीचे जो है 2320 का आसपास का जोन। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जैसे कि हमने देखा 2480, उसके बाद 2500, ये पहला जोन दिख रहा है, बस ये लेवल पार कर दे उसके बाद जो है ये 2560 और उसके बाद जो है 2650 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात करें तो आज अच्छे खासी इसके अंदर थोड़ी सी भी तेजी रही, लेकिन एक ब्रेकआउट सा दिया ऐसा लग रहा है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर एक खबर है MSCI इंडेक्स के अंदर ये शामिल हो सकता है, ये कल फैसला आएगा, इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखिए। अब यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर पहुंचा है, क्योंकि ये जो हायर लो की ट्रेंड लाइन थी उसके नीचे इसने ब्रेक डाउन दिया था, फिर ये यहाँ पर ये पहुंचा है, ब्रेकआउट हो सकता है अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर पहुंचे, फिर ये वापस से 1000 तक आने की इसकी संभावना रह सकती है। अगर इसके यहाँ पर देखें F&O के अंदर क्या हुआ, तो जिस प्राइस के आसपास है वहीं पर जो है थोड़ी सी हल्की सी पुट राइटिंग हुई, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था, लेकिन ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बिल्डअप है, तो ये सपोर्ट जो है अभी भी यहाँ पर हो सकता है 900 के आसपास, और उसके नीचे 860 जो कि वहाँ पर भी अच्छा खासा सपोर्ट होता हुआ दिख रहा है। और इस तरफ अगर हम देखें कॉल राइटर्स क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो है अभी जो रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, अगर 900 920 को सक्सेसफुली पार करता है तो 960 और 1000 तक आने की संभावना रह सकती है। हल्की सी यहाँ पर जो है पुट राइटिंग हुई, लेकिन ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा वहाँ पर बिल्डअप है। सो ओवरऑल अगर बात करें तो गिरावट की संभावना यहाँ पर कम दिख रही है। अभी ये अटका कहाँ हुआ है, एक तो वो ट्रेंड लाइन और साथ साथ यहाँ पर जो कि इसकी मिडिल लाइन है बोलिंजर बैंक की 900 के आसपास, नीचे में सपोर्ट 840 के आसपास का दिख रहा है, ऊपर में रजिस्ट्रेशन अभी भी 980 1000 के आसपास का। और यहाँ पर अगर देखें तो MACD का काफ़ी जो है इसके अंदर बुलिश क्रॉस ओवर की तैयारी तो नहीं दिख रही है, लेकिन ये 960 और 980 को क्रॉस कर देता है तो अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है कि 1000 के ऊपर जाने की संभावना रह सकती है, क्योंकि फिर एक MACD का बुलिश क्रॉस ओवर होने की भी संभावना रह सकती है। तो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला सपोर्ट एरिया 880 और 850 दो इसके सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन जो है पहला रजिस्ट्रेशन छोटा सा 920 से लेकर 930 का जोन, ये लेवल पार हो जाता है तो फिर 960 और 1000 के आसपास का यहाँ पर जो है जाने की संभावना रह सकती है। कल का दिन इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है, इसके ऊपर हम डिटेल में कवर करेंगे। वैसे MSCI इंडेक्स के अंदर अगर बात करें, कई लोग तो निराश हो चुके हैं, शामिल होगा नहीं होगा, देखिए शामिल होता है या नहीं होता। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि MSCI तो एक इंडेक्स है, उसके अंदर शामिल होने से जो है एक इन्फ्लो आ सकता है, वो खरीदारी कर सकते हैं सिर्फ। लेकिन अगर शामिल नहीं भी होता तो भी इसका फंडामेंटल तो जो है स्ट्रॉन्ग, ये मुझे तो लग रहा है काम जो है वो काफ़ी बेहतर चल रहा है, तो तेज़ी की संभावना तो रह सकती है, ओवरऑल ऐसा लग रहा है। और गिरावट की संभावना लिमिटेड लग रही है कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। और आगे हम देखें यहाँ पर अदानी पोर्ट्स को, तो आज इसने जो है एक 1400 रुपये तक का हाई बना दिया। अब इसकी ये ट्रेंड लाइन धीरे धीरे और ऊपर खिसक रही है, 1330 जो है 20 से लेकर 1330, जब तक इसके ऊपर है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। आज इस हाई को भी क्रॉस करने की कोशिश की, हालांकि वहाँ पर क्लोजिंग नहीं दे पाया, क्लोजिंग दे पाता तो और तेज़ी आने की संभावना रह सकती थी। इसके अंदर क्या चल रहा है F&O के अंदर, तो जिस प्राइस के आसपास है वहीं पर जो है यहाँ तक 1340 तक जो है एक फ्रेश पुट राइटिंग हुई है, तो यहाँ इसका पहला सपोर्ट एरिया हो सकता है। जैसे कि हमने बात की 1330 1320, उसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर ये जो है अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप है, और यहाँ तक 1300 तक जो है अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है अगर आपने देखा तो यहाँ तक एक तो 1340 और उसके बाद 1300 1320 1330 वो एक अच्छा सपोर्ट एरिया हो सकता है। ऊपर की तरफ अभी क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ही सही यहाँ पर पुट राइटिंग हो रही है, तो लेकिन उस तरफ जो है अभी भी एक हैवी जो है रजिस्ट्रेशन बना हुआ है, ये भी ना बोले 1400 हो 1380 हो 1420 हो। तो अब ये कुछ अगर पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आ जाती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर ये जो है 1450 से 1500 तक भी जाने की संभावना रह सकती है, इनको शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ सकती है। लेकिन फिलहाल जो है अभी भी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस बना हुआ है, ये जो 40 रुपये की रेंज है 1380 से 1420। इस तरफ अगर हम देखते हैं तो भी बोलिंजर बैंक की ऊपरी लाइन तक पहुँचा है, तो कल के दिन की अगर बात करें तो थोड़ा सा ऊपर खुलता है 1400 के आसपास, तो वहाँ पर इसको रजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है 1400 1410 के आसपास। नीचे आता है तो पहला इसका जो है एक सपोर्ट एरिया की अगर बात करें तो यहाँ से या फिर इससे थोड़ा सा 1390 के आसपास है जो आज का हाई बनाया, उससे अगर नीचे आता है तो पहला इसका सपोर्ट एरिया जो है 1355 से लेकर 1350 का जोन हो सकता है। उसके नीचे की अगर बात करें तो 1335 वो एक जो है एक अच्छा सपोर्ट एरिया हो सकता है। लॉन्ग टर्म में इसके अंदर भी अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन कल के दिन अगर तेज़ी आती है तो थोड़ा सा ऊपर से घट सकता है, ऐसा लग रहा है। बाकी अगर ब्रेकआउट दे दे 1420 को पार कर दे तो फिर 1450 और 1500 तक जाने की 2-4 दिन के अंदर संभावना रह सकती है। बाकी अगर 1400 को पार नहीं कर पाया तो थोड़ा सा कंसोलेशन या फिर नीचे आ सकता है, ऐसा लग रहा है। और ये ट्रेंड लाइन के जब तक ऊपर है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आ जाती है तो बात अलग है। अब बात करें अदानी पावर की,
इसके अंदर आज गिरावट आई। ये आज बाजार के साथ चला, ग्रुप के साथ नहीं चला, क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ जो है कमेंट्स लाइव में ज़रूर जुड़ा करें। वो जो अदानी जो है बांग्लादेश से अभी पैसा आने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसी वजह से थोड़ा सा ऐसा इसके अंदर लग रहा है कि प्रेशर बना हुआ है। तो 525 और 515 ये दो अभी इसके ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट दिख रहे हैं। और ब्रेकआउट की बात करें तो जो आज का हाई है वहीं इसको ब्रेकआउट मिल सकता है, यानी कि 545 के ऊपर अगर ये निकलता है तो। और इस तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी ये अटका हुआ है 2 दिन से बोलिंजर बैंक की मिडिल लाइन, जो कि वो भी 545 के आसपास है। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन हो या बोलिंजर बैंक की मिडिल लाइन ये पार हो जाता है तो फिर ये 565 और उसके बाद 580 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और यहाँ पर 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है इसी लेवल के आसपास, तो ये अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर है। सो ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कल के दिन की अगर बात करें, अगर ऊपर खुलता है तो 545 को क्रॉस कर देता है, यहाँ पर ये टच कर सकता है तो 565 और 580 तक जा सकता है। अगर यहाँ पर ये संभल नहीं पाता तो नीचे में वापस से 525 और उसके बाद 515 तक आ सकता है। वैसे लग तो ये रहा है कि इसको पार कर दे जो है कर सकता है, और उसके बाद 565 और 580 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो कल वापस इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, रात को 11 बजे भूलना मत, लाइव में ज़रूर जुड़िएगा। सो आज के वीडियो में इतना ही। और हमारे दूसरे चैनल विनय अर्थ को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसका भी जो है बाद में हम नाम भी चेंज कर देंगे, क्योंकि वो चैनल पहले किसी और सब्जेक्ट के ऊपर था, लेकिन अब उसके ऊपर भी हम स्टॉक मार्केट की ही चर्चा करेंगे। कुछ खबरें, न्यूज़, पॉलिटिकल अगर बात करो तो कुछ आई है तो वो हम वहाँ पर शेयर करेंगे। तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।